Good morning dear student. I am your science teacher and I am from HPPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जो क्या था, न्यूट्रिशन प्लांट। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेप्रोफाइट्स, यानी सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रोप्स। यानी ऐसे प्लांट जो अपना भोजन सड़े गले या मृत ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, यानी सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है। आगे देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंगी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मोल्ड, mushroom and some bacteria, for example lactobacillus, autobacter, is symbiotic because they derive their food from the dead and decaying organic matter। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन किन से लेते हैं, जैसे कि प्लांट फॉर एग्जांपल फंगी है, मशरूम है, कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, ऑटोबैक्टर है, ब्रेड मोल्ड है। ये सब क्या करते हैं, ये अपना भोजन सड़े गली हुए वस्तुओं से, ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरी सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। देखो, सेप्रोट्रोप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉल्यूशन। सेप्रोट्रोप्स क्या करते हैं, जब वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, बच्चों वो डायरेक्ट नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेंगे। और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में बना देता है, सॉल्यूशन बना देता है उसका। तो वो उस सॉल्यूशन को वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। देन दे अब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। और उसके बाद में जब उन्होंने डाइजेस्टिव जूस उस पर सिक्रेट किया, सिक्रेशन के बाद में वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी तरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोप्स उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के रूप में, यानी अपने भोजन के रूप में उसको अब्जॉर्व करते हैं। आगे देखिए, स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड द एयर। और जैसे ये आपको ये मशरूम है, ये किसका एग्जाम्पल है, मशरूम देखिए यहाँ डेड एंड डिकेइंग एनिमल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है ताकि अपना न्यूट्रिशन वो प्राप्त कर सकें। और फंगी के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का मीन होता है बीजाणु, वो हमेशा हवा में फ्लोट करते हैं या तैरते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। फंगी ग्रो ऑन शूज, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। और फंगी क्या करते हैं, फंगी कब अपना स्टार्ट करते हैं, यानी जितने भी सेप्रोफाइट्स है ये सब अपना जर्मिनेशन गर्म और गीली जगह पर, नरमी वाली जगह में, नम जगह में अपना जर्मिनेशन शुरू करते हैं। और फंगी क्या करते हैं, फंगी शूज़ के ऊपर भी अपना जर्मिनेशन करते हैं, क्लॉथ्स के ऊपर भी, पिकल्स में, और जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे उनको ह्यूमिड यानी कि उमस वाला माहौल या फिर गर्म ठंडा माहौल जहाँ मिल जाता है, वहाँ वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखिए, इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन two different kinds of organisms work together for their mutual benefit. For example, alga, which is autotroph, or fungus, which is saprophyte, live together in lichen. और उसके अलावा न्यूट्रिशन का हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने सेप्रोफाइट्स पढ़ा था। उसके अलावा एक ऐसा तरीका भी होता है जिसमें क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म अपना फूड एक दूसरे से प्राप्त करने होती हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, यानी एक दूसरे के साथ में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो जैसे कि लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में एक एल्गी होता है और एक क्या होता है, फंगी होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकें। देखिए वो किस प्रकार से करते हैं। सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पोर्शन विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। उसमें क्या होता है, एल्गी क्या होता है बच्चों, एल्गी को हिंदी में हम शैवाल बोलते हैं। शैवाल क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन है तो इसका मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और फंगी क्या करता है, फंगी एक ऐसा प्लांट होता है जो लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the algae provides food which is prepared by photosynthesis. Such as mutually beneficial relationship is called symbiosis. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी और फंगस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब साथ रहने का उनका दोनों का एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, यानी एक दूसरे से
बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। फ़ायदा किस प्रकार से करते हैं? फंगी क्या करता है? फंगी उस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, मिनरल्स देता है और वाटर देता है ताकि वो अपना ग्रो कर सके। और बदले में एल्गी क्या करता है? एल्गी उसको बदले में, अब एल्गी ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। तो एल्गी क्या करता है? जितना भी फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है वो क्या करता है? फंगस के साथ शेयर करता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस, यानी सहजीवन। सहजीवन को आप हिंदी में भी समझे तो यानी एक दूसरे के साथ में जीवन। तो बच्चों ये था हमारा सिम्बायोसिस। आगे देखिए, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन दी सॉइल। अब हमने इतने दिन क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इस प्रकार से यदि वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेते रहे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सॉइल में न्यूट्रिशन की पूरी कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाती है तो सॉइल क्या करता है? अपने आप ही उसको फिल करता है। अब उसको किस प्रकार से करता है वो देखिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस सॉइल गोजेस ऑन डिक्रीजिंग। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यदि इस प्रकार से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी होती जाती है। इन ए फॉरेस्ट दिस न्यूट्रिशंस गेट नेचुरली रिप्लेस्ड बाई डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जंगल में क्या होता है? जंगल में सॉइल्स के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, यानी कि वो उनकी पूर्ति होती है, वो नेचुरली पूर्ति होती है। जैसे सड़े गले जानवर हो गए या जो प्लांट सड़ चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनके द्वारा उनके जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में जाके वापस से मिक्सअप हो जाते हैं और इस प्रकार से जंगल की जो सॉइल है वो अपना न्यूट्रिशन फिल कर लेती है। हाउएवर ऑन ए फार्म दिस न्यूट्रिशंस हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और इसके अलावा खेतों में क्या करते हैं? जो न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, जिन न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है खेतों में, खेतों की सॉइल में, वहाँ वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यानी उर्वरक और खाद के द्वारा उसको वापस से उन न्यूट्रिशन को मिट्टी में मिलाया जाता है। इफ़ क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर दिस सॉइल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिशन। यदि हर साल यानी साल दर साल फसल की जाती है, खेती की जाती है, तो क्या होता है? मिट्टी सॉइल की जो फर्टिलिटी है या उसके न्यूट्रिशंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिशन। अब मिट्टी के मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम। ये सब क्या होते हैं? ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। In addition of these plants also need iron, copper, manganese and zinc when the fertility and crop yield falls. Therefore, it is important to replenish to make the loss this nutrition in soil. और उसके अलावा प्लांट्स को आयरन की ज़रूरत होती है, कॉपर की ज़रूरत होती है, मैग्नीज की, जिंक की, इन सब की उनको ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को कायम कर सके या बना के रख सके। ये सब क्या किया जाता है? सॉइल में मिलाया जाता है, वापस से इनको सॉल्यूशन बना के वापस ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी कहीं नष्ट ना हो। आगे देखिए, दिस इज़ डन बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। और सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल के न्यूट्रिशंस वापस उसमें कैसे ऐड किए जाते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं वो देखिए। बाई यूजिंग मैन्योर, खाद का इस्तेमाल करके। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, उर्वरक फर्टिलाइजर्स का यूज, जैसे कि फर्टिलाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इन सब का इस्तेमाल करके, ये सब फर्टिलाइजर्स होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल को न्यूट्रिशन वापस रिप्लेस किए जाते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड का मीन होता है इस साल अलग फसल बोते हैं, नेक्स्ट ईयर उससे डिफरेंट फसल बोते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। Usually plants require a lot of nitrogen to make proteins. Nitrogen in the soil can be replaced by using. ज़्यादातर क्या होता है? प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सके। और प्रोटीन से यदि इस प्रकार से नाइट्रोजन का लिया जाता है तो नाइट्रोजन ही जो कि एक न्यूट्रिशन होता है वो कम हो जाता है। तो क्या किया जाता है? नाइट्रोजन के द्वारा प्लांट्स को वापस से मिट्टी को वापस से रिप्लेस किया जाता है। नाइट्रोजन के द्वारा एज ए न्यूट्रिएंट उसको रिप्लेस किया जाता है। मैन्योर और स्पेंड स्लरी
फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। और उस खाद स्लरी क्या होता है बच्चों, बायोगैस प्लांट में जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्लरी कहा जाता है। उस स्लरी का इस्तेमाल करके भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। आगे है नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। उसके अलावा नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स यानी नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी सॉइल के न्यूट्रिएंट को बनाए रखा जा सकता है। जैसे कि यूरिया है, ये भी क्या है, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, इन सब का यूज़ करके भी सॉइल की न्यूट्रिशन जो है वो वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। बाई क्रॉप रोटेशन मेथड द प्रैक्टिस ऑफ सोविंग ए सेरेल क्रॉप अल्टरनेटली टू ए लेगुमिनेसी क्रॉप। और उसके अलावा क्रॉप रोटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फसलों का चक्रीकरण करके भी, यानी एक साल अलग फसल बोते हैं, दूसरी साल उसी मिट्टी पे दूसरी फसल बोते हैं, तो इस प्रकार से भी सॉइल की न्यूट्रिशन बने रहते हैं। अब आगे देखिए लेगुमिनेसी क्रॉप, यानी कि यदि हम क्रॉप रोटेशन में एक साल लेगुमिनेसी फैमिली यानी कि फलीदार फसल को बोते हैं तो उससे भी क्या होता है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। आगे देखिए ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा आर लेगुमिनेसी। अब लेगुमिनेसी क्या होता है, ग्राम है, पीस है यानी चने हैं, मटर है, मूंग है, बीन्स फलियाँ, ये सब क्या होती है, ये लेगुमिनेसी फैमिली से होती हैं। द रूट ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन देम। और इन फसलों की जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर नोड्यूल्स यानी गांठ पाई जाती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये नोड्यूल्स होते हैं, ये नोड्यूल्स पाई जाती है। दिस बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल राइजोबियम हैव ए प्रॉपर टू कन्वर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। और इन नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको कहा जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और इन राइजोबियम बैक्टीरियाज में इतनी कैपेसिटी होती है, इतने गुण होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। और जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन जो है वो हम डायरेक्ट अब्जॉर्व नहीं कर सकते, जैसे हम ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं, ठीक। जैसा कि आप जानते हो कि इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट अब्जॉर्व नहीं कर सकते, ना प्लांट अब्जॉर्व कर सकते। वो क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट क्या होता है, प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्व सोल्यूबल फॉर्म होती है, यानी उसको सोल्यूबल होती है, उसको वो प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं। एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्लांट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको राइजोबियम बैक्टीरिया सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, इट देयरफॉर लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट लाइक ग्राम, पीस एंड मूंग वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर। अब जैसा कि मैं आपको सिम्बायोसिस पढ़ा रही थी, अब ये उसी से रिलेटेड हो गया। उसमें क्या होता है, अब राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता, वो क्या करता है, अब वो वातावरण के एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट तो कर देता है नाइट्रेट्स में, लेकिन अपना फूड खुद नहीं बना सकता। लेकिन लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या करती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली अपना फूड खुद बना सकती है, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ग्राम है, पीस है, मूंग है, ये सब ग्रीन प्लांट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड देते हैं खाने के लिए, और राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके इनको एज ए फूड कन्वर्ट करवाता है, और उसके बदले में क्या मिलता है उनको लेग्यूमिनेसी फैमिली रहने के लिए जगह देती है, शेल्टर देती है और खाने के लिए फूड देती है। तो बच्चों ये था हमारा सिम्बायोसिस। आगे देखिए, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को एक साथ में रिवाइज करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन प्लांट, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्लांट न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसमें देखिए सिंथेसाइज, प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफ, यानी प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं, यानी अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। यानी मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, फूड किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस होती क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स,
यानी भोजन बनाने की ऐसी प्रक्रिया जिसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है फूड बनाने की। अब उसमें कौन से सब्सटेंस, कौन से तत्व यूज किए जाते हैं वो देखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इन सब का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब उसके अलावा ये तो सब्सटेंस थे जिनका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस होता है। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, वो देखिए क्या है, वो है क्लोरोफिल और सनलाइट। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इनके बिना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। अब फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। और ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा सर्वाइविंग के लिए अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब दूसरा अपना मेन टॉपिक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन का कौन सा मोड पाया जाता है, कौन सा तरीका पाया जाता है, वो देखिए। हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि फर्स्ट था हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स फंगी कम अंडर द कैटेगरी। यानी हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, फंगी है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरों के द्वारा बनाए हुए भोजन को ऑब्टेन करते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ जो भोजन बना देते हैं, फूड बनाते हैं, उसको वो ऑब्टेन करते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया अपना ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आगे देखिए अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अलावा कौन से न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, पैरासाइट है, सेप्रोफाइट्स है, इंसेक्टिवोरस है, सिम्बायोटिक। पैरासाइट क्या होता है, जो एक दूसरे जीव के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करता है। सेप्रोफाइटिक मैंने आपको पढ़ाया था, यानी जो डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट का ईट करते हैं। सिम्बायोटिक यानी जो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, उनको सिम्बायोटिक कहा जाता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, यानी ऐसा कौन सा है जिसका इस्तेमाल सबसे कम करते हैं। तो यहाँ करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इस्तेमाल सबसे कम किया जाता है। देखिए बच्चों अपना राइट आंसर हमने क्या किया था, फास्फोरस। नहीं बच्चों, ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, इनका यूज सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनका कम इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर का इस्तेमाल कम किया जाता है। ये जो अपने ऑप्शन थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे है हाउ मच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, यानी कि कितने % माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल एक प्लांट के द्वारा किया जाता है। तो अपना राइट आंसर है 0.1% और 0.2%, यानी इतनी परसेंटेज होती है जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड है स्टोमेटा आर कवर्ड बाई, स्टोमेटा किन से घिरी होती है। तो बच्चों स्टोमेटा मैंने आपको बताया था गार्ड सेल से कवर होती है। आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ लीफ, किसी भी लीफ की आउटर लेयर को क्या कहा जाता है। तो किसी भी लीफ की आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर है ए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में आउटपुट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बच्चों फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो अपना राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। तो हम ए एंड बी पे यानी सी पे राइट का मार्क करेंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक प्लांट, यानी इनमें कौन सा पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक वो प्लांट होता है जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना जीवन बसर करता है। तो डोडर क्या होता है, अपना पैरासाइटिक प्लांट होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, यानी ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों लाइकेन एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, ब्रेड मोल्ड भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, माइक्रोजिया भी क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। तो बैक्टीरियम राइजोबियम क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं होता। तो हम इस पे राइट का मार्क करेंगे। आगे देखिए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी हमें एक ये क्या दिया है, बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में से हमें अपने राइट आंसर्स को चूज करना है। देखिए प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे प्लांट जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है। बच्चों जो अभी हमने पढ़ा था उनको कहा जाता है स्पेरोफाइट। तो हमने यहाँ नंबर 1 लगाया, यानी ये क्या आंसर हमारा फर्स्ट। फिर है नॉन ग्रीन प्लांट्स आर, नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स पैरासाइट होते हैं। तो हमने क्या किया, पैरासाइट पे हमारा
आंसर नंबर 2 राइट किया। फिर है ग्रीन प्लांट्स आर कैसे होते हैं? ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आगे प्लांट्स विच दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ होस्ट प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड। बच्चों ये हमारा आंसर क्या था? हमने गलती से पैरासाइट किया। ये हमारा क्या था? 4 क्वेश्चन का आंसर। यानी पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट बॉडी के ऊपर रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। तो हमारा क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफिक होते हैं, यानी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब हमारे हैं स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स करने हैं। तो देखिए ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर हेटेरोट्रोफ। क्या सभी जानवर और एनिमल्स हेटेरोट्रोप्स होते हैं? तो बच्चों ये क्या हमारा राइट आंसर। तो हम यहाँ करेंगे ट्रू। आगे ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रोप्स। क्या ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रोफिक होते हैं? तो बच्चों ये हमारा रॉन्ग है, तो हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे क्योंकि ये तो ऑटोट्रोफिक होते हैं। फिर कसकटा इज ए टोटली पैरासाइट प्लांट। तो क्या कसकटा एक टोटली पैरासाइट प्लांट होता है? तो ये हमारा क्या है? राइट है, तो हम यहाँ ट्रू करेंगे। फिर है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट आर लेस इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। यानी ब्लू और रेड रीजन विजिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी हमारा ट्रू आंसर हो गया। तो यहाँ भी हम ट्रू करेंगे। फिर है सेप्रोफाइट्स आर कलर्ड। तो बच्चों सेप्रोफाइट्स क्या कलर्ड होते हैं? ये अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा फॉल्स है। तो सेप्रोफाइट्स कलर्स नहीं होते क्योंकि इनमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेन इज सिम्बायोटिक। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू आंसर हो गया। अब आगे देखिए मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। तो बच्चों मैच करना क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है, तो हम लीव्स से मैच करेंगे। फिर नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? नाइट्रोजन देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ में, तो हम इसको लीफ से मैच करेंगे। फिर है नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है, जो भी हमने सिम्बायोसिस पढ़ा था, तो उसको हम बैक्टीरिया से मैच करेंगे। फिर है अमरबेल पैरासाइट होती है जो कि होस्ट बॉडी के ऊपर रहती है, तो हम यहाँ पैरासाइट से मैच करेंगे। फिर एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रोप्स होते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंसेक्ट क्या होते हैं बच्चों? लीचर। यहाँ गलती से लीचर दिया बच्चों, यहाँ पिचर होता है, तो हम एल को पी बनाएंगे, तो ये क्या होता है? पिचर प्लांट होते हैं। तो बच्चों आज आपको नोटबुक में एक्सरसाइज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग और मैच द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। कल हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे।